हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट पे। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू अपडेट आया है बीपीटी के रिलेटेड। पहले क्या था बीपीटी, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जो पहले था आप 12th के एग्जाम्स दिए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं बीपीटी के लिए, ठीक है। उसमें आप एग्जाम्स देकर एडमिशन लेते या प्राइवेट कॉलेज में आपका मेरिट बेस्ड 12th मार्क्स के अनुसार ही आपका एडमिशन हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर और बाद में पीटी लगाना अनिवार्य नहीं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बीपीटी करने के बाद आप डॉक्टर ने। और एक और बड़ी बात है कि नीट यूजी के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस के लिए आपको नीट के एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरह से आपको बीपीटी करने के लिए ही नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है, ठीक है, क्या इससे फ़ायदा है नीट के एग्ज़ाम देने से, ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप उसके लेवल का आ जाते हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, डॉक्टर के लेवल पे आ जाते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है। एक सिस्टम बना था NCAHP, ये क्या एक्ट 2021 में बना था। इसका जो काम था नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट, ये क्या करता था, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सही करने के लिए ये सिस्टम को बनाया गया। उसी ने ये सिफारिश रखा और सरकार ने इसको पास भी कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अब क्या होगा, ये जो पहले था 4 साल का स्टडी, अब 5 साल का आपको पाठ्यक्रम होगा, यानी एमबीबीएस की तरह। रोजगार के अवसर में गुणवत्ता होगी। इसको जब नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो इस समाज में वैल्यू भी बढ़ेगा, इसका लोग इसमें बढ़ावा भी होगा और एक अच्छा प्रोफेशन है ये, ठीक है। हर 3 वर्ष में, एक और बड़ी बात है, हर 3 वर्ष में आपको एग्जाम्स भी देने होंगे इसके बाद, जब आप कर लेते हैं, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं इसके वजह से, ठीक है। यही सारी चीज़ है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स में नामांकन नीट यूजी के माध्यम से ही होगा। यह कोर्स एमबीबीएस की तरह 5 वर्ष का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सरकारी और प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं में इस पाठ्यक्रम को प्रवेश करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट अंडर ग्रेजुएट को अनिवार्य कर दिया, यानी नीट एग्जाम्स को जो है अनिवार्य कर दिया। और फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर के बाद में पीटी यानी लगाना अब अनिवार्य हो गया। देखिए, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि सर एक चीज़ बताइए कि अब हम लोग तो इस साल हम लोग को पता नहीं था, ये जो एक्ट आया NCAHP एक्ट 2021 के तहत, ये 23 अप्रैल को बताया गया था, अधिसूचना जारी किया गया था। पहले तो पता नहीं था, उसके बाद फॉर्म भरा गया था, एग्जाम्स भी हो गए नीट का मई में, आपको पता है। तो अब क्या होगा कि जो इस साल भी क्या जो नीट एग्जाम देंगे वही उन्हीं का एडमिशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो लागू होगा 2026 से लागू होगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। 2025 में अगर आप नीट एग्जाम दिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगले साल से आपको अब ये सारी चीज़ करना पड़ेगा। नीट के एग्जाम्स आपको देना पड़ेगा, उसी के बाद आपका अब आप बीपीटी करके भी आप एक डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा होना ही चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती है सारी चीज़ समझ में। किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नंबर भी रहता है वहाँ से आप क्वेरी भी अपना ले सकते हैं, कोई भी सवाल का, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।